अस्सलाम वालेकुम। माई नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ इजी कुकिंग विद बाला में खुश आमदीद है जी। नेक्स्ट लेवल के लोगों, आज नेक्स्ट लेवल की जो तो है ये क्या कहते हैं, चांपें लवर, जिनको चांपें बहुत पसंद है तो आज समझ लें कि आज स्मोकी चांपें बन रही हैं। तो मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा। और जो डाइट पे भी हैं वो भी खुल के खाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल जाता है या मक्खन जाता है, और सिर्फ 1 टेबलस्पून। अगर वो भी नहीं डालना तो अगर आपके मीट में थोड़ी सी फैट है यानी चर्बी साथ लगी हुई है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर इसी में से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। अगर नहीं है तो जब मैंने प्रोसीजर पूरा करना है फिर मैं बताऊंगी कि मक्खन किस स्टेज पे डालना है। मक्खन नहीं पसंद तो 1 टीस्पून ऑयल डाल लें, वरना वो भी ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसको स्पाइसी बनाना है, माइल्ड बनाना है, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आने वाले हैं जी बारबेक्यू चांपें, जो तवे पे फ्राई होती हैं और रोस्ट होती हैं, और उसका अरोमा ही अलग होता है। चलें जी, रेडी हो जाए। जिन जिन के पास चांपें मौजूद हैं तो झटपट बनाते हैं सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट के साथ। तो आप भी रेडी रहें, मैं तो रेडी हूँ। बनाना आपका काम है और गारंटी मैं देती हूँ टेस्ट की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पूरा फूल लहसुन का, अदरक लिया है मैंने, और 4 से 6 हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया। इन सबको मैंने कूट काट लेना है। ठीक है, इसका पेस्ट बनाती हूँ, ऐसे ही बनाना है। और फिर इसको कैसे शामिल करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इन 4 चीज़ों को आपने अच्छे से पीस लेना है। ये मेरे पास 1 केजी से थोड़ी सी ज़्यादा चांपें हैं, या 1 केजी है, क्योंकि अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो ये 9 से 10 चांपें थी। और चांपों का साइज़ देख लें, आपके सामने थोड़ी बड़े साइज़ की हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से 1 केजी कर लें, जैसे भी कर लें। वॉश करके अच्छी तरह इसको ड्राई करके, मैंने बताया नमक आटे के साथ पहले लगा के धो के इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको ड्रेन आउट कर लें छलनी में रख के। उसके बाद इसके अंदर मसाले डालते हैं। ये देखें जी, इसके साथ चर्बी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी, तो ये हमारे ऑयल का काम करेगी। ठीक है, मैंने बिल्कुल भी अभी ऑयल यूज़ नहीं करना। और इसके बाद जो मसाला ये बनाया था मैंने 4 चीज़ों का, अभी जो मैं कूट पीट रही थी, धनिया, लहसुन की पूरी वो फूल जो होता है, अदरक ज़्यादा सारा जो होता है, और 6 से आप 8 हरी मिर्चें भी कर सकते हैं। स्पाइस लेवल आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर मैंने डाला है जी 1 कप दही का, 1 कप दही का फिटा हुआ दही होना चाहिए। ठीक है, इसको बीट करके फिर डालना है। और उसके बाद मैं 1 टीस्पून भर के डालूंगी माय फेवरेट कचरी पाउडर, क्योंकि ये माउथ मेल्टिंग का काम करेगा। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जिससे इसका शशका डबल हो जाएगा और टेस्ट वाइज भी आहो। और ये मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम या लेवल करके 1/2 टीस्पून अजवाइन डाली है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। हाथ से उसको मसल के ज़रूर डालिएगा ताकि उसका अरोमा इन्हेंस हो। और मैंने 1 टीस्पून लेवल करके नमक डाल दिया है। एंड पे इसको लेवल अप करना आपका काम है, क्योंकि लेवल अप होने वाला है जी आपका। अब 1 टीस्पून हल्के हाथ की मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है। बहुत मज़े की बनती हैं। इसको अच्छे से मैरिनेट करना है और मेक श्योर करना है। ये देखिए, पहले मैं बता दूं, 1 टेबलस्पून भर के, ये ना पाउडर है ना कुटा हुआ है, इन बिटवीन जो धनिया होता है ना, वो मैंने इस तरह बना के रखा हुआ है, वो डाला है मैंने फ्रेश, वो डाल देना है इसके अंदर। धनिया का पाउडर नहीं डालना। और उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर आपने मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले हमने मिर्च नहीं डाली। आप 1 टीस्पून लेवल लाल मिर्च का डाल लें। ठीक है, लाल मिर्च का डाला है। और ये 2 प्याज, अब साइज़ आप देख लें, इसको इसके अंदर ही रफली काट लें। ठीक है, क्योंकि हमने वेट लगाना है, सारी चीज़ों ने गल जाना है और सारी चीज़ें एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी। ये आपके सामने मैं इसीलिए काट रही हूँ कि आपको ज़्यादा ये मैसी ना लगे, हर चीज़ के अलग अलग करें। इसके अंदर करके अब अच्छा सा हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। स्पून से मैं इसलिए मिक्स करना चाह रही थी क्योंकि आपको पता है हड्डियाँ होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, तो हाथ को ना लग जाएं। लेकिन फिर भी मेक श्योर करती हूँ कि मैं हाथ से ही अच्छा सा आपको मिक्स करके दिखाऊं। और आपने भी हाथ बचा के अच्छा सा इसको मिक्स करें। मिक्स करके इसको मैरिनेट करके रख दें।
आप इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे तो वो बहुत ही बेस्ट है। और अगर नहीं तो आप तकरीबन इसको 2-3 घंटे तो छोड़ें। अगर आपने रात को बनाना है तो सुबह छोड़ दें, अगर सुबह बनाना है तो रात को लगा दें। मसाला ये है कि आपके अपने ऊपर है कि किस तरह आपने लगाना है। ठीक है, देख लें कोई ज़्यादा मसाला नहीं लगा हुआ, सिर्फ लिपटा लिपटा सा मसाला लगा हुआ है। अब क्या करना है, मैरिनेशन के बाद हमने इसको क्या करना है, डायरेक्टली ये मैरिनेट हमारा हो चुका है अच्छे से। और मैरिनेट होने के बाद हम लोग इसको प्रेशर कुकर में डन करेंगे। ठीक है, इस सारे मसाले को अब मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा, प्याज भी छोड़ेगा। आपने सिर्फ जिस बर्तन में इसको मैरिनेट किया, 1 गिलास पानी के साथ आपने डन कर देना है, बस पानी डाल के इसको मिक्स करना है। और जैसे जैसे चांपों का वो होती है ना, शेप होती है, उसी शेप में इसको ना आपने स्पून के साथ ना बैलेंस कर देना है, ताकि जब ये बने अपनी शेप में ही रहें। और उसके बाद हमने इसको लगा देना है जी चंगा सारा वेट। जब सीटी यानी कि विसल घूमने लगेगी तब इसका टाइम ड्यूरेशन शुरू होता है। अब विसल जब चलने लगेगी उसके बाद आपने देखना है कि मीट टूटे भी ना लेकिन गल भी जाए। अब मीट पे डिपेंड करता है वो 10 मिनट के बाद हो या 15 मिनट। तो मैंने तो 15 मिनट लगाया था, थोड़ी हैवी चांपें थी। आप 10 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं। और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये देखें, बिल्कुल देखें शेप उसकी, देखें डन हो चुकी हैं, लेकिन गल अच्छी गई हैं, हलवा नहीं हुई हैं, टूटी नहीं है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए और गलाने के लिए इसमें डालनी थी। अब मैं इसको किसी कढ़ाई में या पैन में, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके अंदर इसको, ये देखें, इसके अंदर इसको डाल दें आप, क्योंकि हमें खुले बर्तन में इसको पकाना है ताकि इसका पानी जल्दी जल्दी रिड्यूस हो जाए और कोई भी चांप टूटे ना, मीट अलग ना हो जाए। क्योंकि हमने इतना टेंडर तो किया है कि ये मीट अलग नहीं होगा, और लेकिन गला अच्छा हुआ है, ये नहीं कि रबड़ सा बन जाएगा, वो नहीं है। अब इसको ये है कि हम देखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, और मैं दिखाती भी हूँ, लेकिन मैं तोड़ूंगी नहीं चाँप को, वैसे ही मैं आपको चेक कराती हूँ फोक से कि ये अच्छी गल गई है, क्योंकि तोड़ने का दिल नहीं कर रहा, उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ जी, ये जो होती हैं ना ये रिब्स वगैरह, ये अपनी शेप में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और जब सर्विंग में होती हैं तो उसके शशके और आपकी की हुई मेहनत रंग लाती है जब आप गरम गरम सर्व करते हैं ना। ये देखें, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं तोड़ूंगी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको शेपलेस करूं। ये अच्छे से इसका पानी हमने तेज़ आंच पे इसको हमने फ्राई करना है, और इसके पानी को रिड्यूस करना है। और इसके अंदर बराबर बराबर हमने, ये देखें, बोन्स जो होती हैं ये हल्की निकाल लिया करें ताकि आपको इरिटेट ना करें। तो अब इसका पानी ड्राई होने देते हैं अच्छे से, और बार बार चम्मच नहीं हिलाना आपने, कोई इसके साथ कुश्ती ना लड़ा करें, अल्लाह के बंदो ताड़ी मेहरबानी है। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा मसाला इसका बन चुका है, और इसका कलर देखें, लेट सी, और इसकी शेप देखें, और प्रॉपर प्रॉपर है वो, ना टूटी है ना उसकी शेप ख़राब हुई है। आपने भी ऐसे ही करना है। देखिए कितना अच्छा। और ये ऑयल जो नज़र आ रहा है, मैंने कुछ नहीं डाला, ये इसके अपने ही फैट का ऑयल है, मैंने एक भी बूंद नहीं डाली है, 1 ड्रॉप भी नहीं डाला है, आपके सामने किया जो किया। और ऑयल मेरे लिए तो इनफ है, मैंने अब ऑयल नहीं डालना। अगर आपकी नॉर्मल है तो आपने उसके बाद डाल देना है। ठीक है, अब मैं बना रही हूँ इसकी स्लरी। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लिए हैं, और मैंने इसके अंदर आधा ग्लास पानी का शामिल किया है, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है। ठीक है, लेकिन कॉर्नफ्लोर ही डालना है। ठीक है, मैंने मिक्स कर दिया है। आपके पास पैन है, आपके पास सिजलर है, आपके पास देचकी है, आपके पास तवा है, सबसे बड़ी बात। और तवे का जो स्मोक निकलता है ना, वो समझ लें कि बारबेक्यू का फ्लेवर देता है। और आप इसको स्मोक भी दे सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास ना कोल मौजूद नहीं था, यानी कोयला मौजूद नहीं था, तो नहीं तो मैं ज़रूर देती। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर दीजिएगा। अब ये कि बिल्कुल ये देखिए कूल डाउन हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं, और मसाला भी सारा लिपट गया है, और एक एक उठाना है आपने। और तवा हमारा गर्म है, बिल्कुल मैं तवे पे बता रही हूँ ताकि सबके पास हो। ये मसाला इसके साथ अटैच करना है, और जो स्लरी कॉर्नफ्लोर की बनाई है ना पतली सी, उसमें कोट करना है, और देन तवे के ऊपर रख देना। देखिए मैंने तवे पे भी कुछ नहीं डाला, कोई ऑयल नहीं डाला,
एज़ इट इज़ रख दिया मैंने आपके सामने। और डाइट वालों के लिए तो मैं कहती हूँ आहो शशके ही है, मैं अब क्या बताऊँ, ज़ालम बनी थी। अब सारी हम लोगों ने ऐसे प्रिपेयर कर दी हैं। कोटिंग करने के बाद मसाला भी साथ आपने थोड़ा थोड़ा लेना है, जो बच जाएगा हम देन ऊपर इसके अप्लाई कर देंगे। और आपने क्या करना है जी, इसको फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखी हुई है ताकि ये भी सिक जाएं और जो तवे का स्मोक निकल रहा है वो भी इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर को इन्हेंस कर दें। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसको छोड़ दें, हम इसको फिर टर्न आउट करेंगे। इसके ऊपर जो रिमेनिंग मसाला है वो लगा दें थोड़ा थोड़ा करके। और बकाया हम क्या करेंगे आपके सामने करेंगे। और आपने कितने मिनट लगे हैं वैसे, लेट्स सी, बताएं कितने मिनट लगे हैं। कोई मिनट नहीं लगा, यकीन करें। आप पहले एक दिन बना लें और दूसरे दिन फ्राई कर लें, कुछ भी नहीं होगा आपको, टाइम आपका लेस हो जाएगा, आपको मज़े आ जाएंगे। आप बना के फ्रीज़ कर लें, बाद में इसको डीफ्रोस्ट करके तवे पे कर लें, ग्रिल कर लें, कुछ तो करो अल्लाह दे बंदो, कुछ करोगे तो आएगा। ये देखें मसाले में ऑयल देखा है आपने, यही ऑयल और मसाला मैं इसके ऊपर पोर कर रही हूँ, अच्छा सा पोर कर रही हूँ। देखें अब ये है कि नीचे से जो स्मोक आ रहा था ना, अब ये जो ऑयल लगेगा ना और धुएं को इन्हेंस कर देगा। और इसको चार चांद लगाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने अब इसको एक तो टर्न कर रही हूँ, दूसरा मैंने प्याज को रिंग शेप में काटा था गोल गोल, वो इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि उसका फ्लेवर भी इसके अंदर आए और जैसे सिजल नहीं होता, सिजलिंग वाला आपको अरोमा और प्लेटर लगे। ठीक है, वो मैंने टर्न कर दिया है। इसके ऊपर लेमन के स्लाइस में रख दूँगी और उसके ऊपर ये देखें जितनी भी खुशबू होती है ना, ऐसे जैसे सिजलिंग हो रही है। आप अब फील अपने घर में कर सकते हैं, मुझसे अच्छा बनाते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके हाथों में हमेशा बरकत दे और बनाते रहें, अपने प्यारों को खिलाते रहें। और मैंने सारा मसाला डाल दिया था। प्याज मैंने वो टर्न किया तो नीचे चला गया, थोड़ा सा प्याज क्या था कि मैं रिंग वाला ऊपर भी डालूंगी क्योंकि इसके साथ जब वो प्याज मिलता है ना और बाइट लेते हैं, साथ रायता होता है, तो मैं कहती हूँ नेक्स्ट लेवल पे आपको पहुंचा देता है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने लेमन स्लाइस रखने हैं और देन एक लेमन मैंने इसके ऊपर ही गरम गरम तवे के ऊपर जैसे ये बन रहा है ना स्क्वीज़ कर देना है। तो ये है कि उसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर चाट मसाला डालूँगी। ठीक है, और जिन लोगों को ज़रा स्पाइसी पसंद है वो कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी ऊपर डाल दें, लेकिन मैंने सिर्फ चाट मसाला डाला था कि फ्लेवर को मैंने बैलेंस रखना था। ठीक है, लेमन भी अब मैंने ऐड ऑन कर दिया है। अब आप क्या करें, इसको ऐसे ही टेबल पे स्टैंड रखें, इसको ऐसे ही एज इट इज़ सर्व कर दें। तवे को आप अपने टेबल पे, अपने खाने वाले दस्तरखान पे मेक श्योर कि बहुत बी केयरफुली आप इसको ले जाएं, ऐसे ही सर्व करें। एक तो गरम रहेगा, गरम गरम आप निकाली जाएंगे, खाई जाएंगे। और सेकंड अगर नहीं है तो आप इसको किसी चीज़ में निकाल लें, फिर आप सर्विंग कर लें इसकी। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, मेरा मशवरा है कि आप एज इट इज़ इसको लेके जाएं। नीचे आप इसके स्टैंड रखें, स्टैंड नहीं है आप रात रख लें, ठीक है, उसके ऊपर तवा रख लें, लेकिन ऐसे ही ले जाएं। साथ आपके कुछ जो भी राइस बने होंगे, सैलिड वगैरह जो भी आपके साथ डिनर्स कर रहे होंगे, मज़ा आ जाएगा। मैं कहूँगी सिजलर की वो जो आवाज़ होती है ना, शां शां, वो तो दिल को खींच ही लेती है। ठीक है, अब ये देखें आपके सामने बहुत मज़े का बना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने कोशिश की है डिटेल्स इसकी हर तरीके से मैं आपको बताऊं कि कोई परेशानी ना हो। तो मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी दुआ में हमेशा मुझे याद रखें। अल्लाह ताला आपका और मेरा दस्तरखान हमेशा अपनी नेमतों और रहमतों से भरा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। देन तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
है।